बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? कल तो बहुत सौ के बहुत अच्छे थे, आज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। TV1 कनाडा का पहला उर्दू चैनल हर दिल की लगन और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की मुश्तरका पेशकश कनाडा कॉलिंग। कल का प्रोग्राम आपने देखा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी फ़ीडबैक आपकी तरफ से मिली। एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें हम पाकिस्तान, कनाडा और स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ खबरों को, ख़ास खबरों को आप तक पहुंचाते हैं और उस पर कुछ तज्ज़िया भी देते हैं। 6 मार्च से 12 मार्च तक फ्री प्रीव्यू है रॉजर्स चैनल्स 857 पर। आप इसका फ़ायदा उठाइए, देखिए, लुत्फ़अंदोज़ हों और फिर सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों की तरफ चलते हैं। पहली खबर है जिसका बहुत चर्चा है, जी हाँ, वहीदा शाह केस, जिसमें उन्हें 2 साल के लिए हर किस्म के इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया गया है और टंडो मोहम्मद खान PS 53 हल्का था, इसका इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हामिद अली मिर्ज़ा और सिंध से जो मुंतखब इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने इस फैसले की मुखालफत की है। 3-2 से इसका फ़ैसला किया गया है। ये हैरानकुन बात है कि इतनी बड़ी बात होगी और उसके बावजूद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। इस पर क्या कहें, लेकिन चले, कुछ भी हुआ, अच्छा फ़ैसला आया। और अगर आप तशद्दुद करते हैं, इस किस्म का वाक़या पूरी दुनिया में मीडिया कवर करता है, उसका कुछ ना कुछ तो फ़ैसला होना चाहिए। और जो वहाँ पुलिस ऑफिसर थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन बात वही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, टंडो मोहम्मद खान ने इस पर एहतजाज और हड़ताल का ऐलान भी किया है। मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हवाले से अपने कारकुनों को ये हिदायत करना होगी कि ऐसा कोई और मुजाहरा ना करें जिससे इलेक्शन की या जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुँचे। दूसरी खबर, तौहीन अदालत केस। एतजाज़ एहसन कहते हैं कि मैं बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को, क्योंकि उनको जो समरीज़ दी गई वही उन्होंने फॉरवर्ड कर दी। नरगिस सेठी जो कि सेक्रेटरी हैं और उन्होंने आज 2 समरीज़ पेश की, उन्हें कल फिर दोबारा जरा के लिए तलब किया गया है और अदालत ने समरीज़ जिस तरह से पेश की हैं उस तरीक़ेकार को भी नापसंद किया है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मामला भी आगे चलता ही रहेगा, फ़ैसला हो या ना हो, लोगों को इससे इंटरेस्ट नहीं होता। मीडिया जब खबर देता है तो लोग शायद ये समझते हैं कि आज ही फैसला हो जाएगा, लेकिन फ़ैसले आने और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने में बहुत वक्त लगता है। तीसरी खबर है, पाकिस्तान ने आलमी इदारे की पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक जो रिपोर्ट है उसको प्रोपेगेंडा करार दिया है। ये प्रॉब्लम रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि उसका जौहरी प्रोग्राम ही उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, और मेरे ख्याल ऐसा ही है, क्योंकि अगर ये सिलसिला ना होता, पाकिस्तान और भारत अगर जौहरी ताकत ना होते तो शायद मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान उसका जवाब इस तरह से दे रहा है। मेरे ख्याल में इस किस्म की रिपोर्टें पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की एक किस्म की कोशिश ही होती हैं। अफ़गानिस्तान में कल 6 बरतानवी फ़ौजी जो हैं वो एक बम धमाके में जो है हलाक हो गए हैं और शायद ये वाक़या हुआ है 2006 के बाद दोबारा इतना बड़ा वाक़या हुआ है। और वहाँ की जो सूरत हाल है वो रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है और कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से कल भी हमने बात की थी। आज सदर ओबामा ने भी कहा है कि उस पर बहुत अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जब अब वैसे भी अफ़गानिस्तान से निकलने का वक्त आ गया है, अगर फोर्सेस वहाँ से निकल जाएंगी तो फिर हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सबसे अहम मसला ये है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक अहम जो है वो डायलॉग हुआ था पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान कि जब फोर्सेस वहाँ से निकल जाएंगी उसके बाद की क्या सूरत हाल है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ही यही है कि जब वहाँ से नेटो फोर्सेस चली जाएंगी तो अफ़गानिस्तान में जिन के मफादात हैं वो वहाँ पे किस तरह से उसको देखते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक अच्छी खबर पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए है। ICC ने आज कह दिया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अगर राज़ी हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं कि वहाँ क्रिकेट हो जाए। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो सकती है, ये अच्छी खबर है। अप्रैल में, शायद मिड अप्रैल में ये मैचेस होंगे और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हो जाएगी। भारत में रियासती इंतखाबात हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को शिकस्त हुई है। ख़ासतौर पर पंजाब में सोनिया गांधी कहती हैं कि उन्हें बहुत धचका लगा है। समाजवादी पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है और ये आज एक खबर पढ़ रहा था, तज़िया पढ़ रहा था कि उन्होंने ये भी कहा कि शायद महंगाई इसकी वजह हो सकती है। अगर इसी महंगाई को हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान की महंगाई के बाद तो जो बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी है उसके बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। लेकिन क्या कीजिए, वोटर जो हैं
وہ بس یہ نہیں دیکھتے شارٹ ٹرم میں خیال میں پاکستان میں ووٹرز جو ہیں ووٹ دیتے ہیں، اگر لانگ ٹرم اور بہت دور کی بات دیکھیں تو شاید تبدیلی آ ہی جائے، جس کی سب لوگ خواہش کر رہے ہیں۔ نئے سروے کے مطابق کینیڈا میں جو ہاؤسنگ ہے، گھر خریدنا ہے جو وہ بہت افورڈیبل ہے اس وقت کی صورتحال میں، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ خاصے کم ہیں، اور میرے خیال میں اگر تھوڑی سی پلاننگ کر لی جائے تو اچھا گھر خریدا بھی جا سکتا ہے اور اس کو مینٹین بھی کیا جا سکتا ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی ایک اہم خبر کی، میرج آف کنوینئنس کے حوالے سے۔ کینیڈا میں اب جو رولز بن رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ رول آ بھی جائے گا اور کچھ امپلیمنٹیشن ہو بھی گئی ہیں کہ اگر اب آپ شادی کرتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں اور اس کے بعد اگر ڈائیورس کرتے ہیں تو پھر 5 سال تک شادی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک میرج، پیپر میرجز اور میرج آف کنوینئنسز ہو جاتی تھیں، یہاں آتے تھے ڈائیورس کر کے اور اس کے بعد اپنی سلسلہ کسی نے کہیں اور کسی نے کہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی بہت زیادہ گرم ہے کہ وہ بھی لا بن سکتا ہے کہ شاید اب اسپاؤزز کو جو آپ اسپانسر کرتے ہیں یہاں آ کے انہیں فوری طور پر جو ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ کا درجہ نہ مل سکے، کچھ ٹائم کے بعد پرماننٹ ریزیڈنٹ اینڈ دین پھر سٹیزنشپ۔ تو اس حوالے سے کچھ مسائل تو تھے اور کہیں نہ کہیں فراڈ ہو بھی رہے تھے، اس کو روکنے کے لیے یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن بعض کا جو لوگ بالکل شفاف طریقے سے اپنا پروسیس کرتے ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دنیا میں یہی ہے، بعض اوقات کسی کا فائدہ اور کسی کا نقصان۔ تو جناب یہ تھی آج تک کی خبریں۔ اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں آپ سے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے آپ جڑے رہیے۔ ٹی وی ون کینیڈا آپ کے لیے یہ موقع فراہم کر رہا ہے۔ آپ کی آواز، آپ کا کلچر، آپ کی موسیقی، آپ کی باتیں آپ کے اپنے انداز میں۔ ٹی وی ون کینیڈا کینیڈا کا پہلا اردو چینل ہے۔ 6 مارچ سے 12 مارچ تک اس کا فری پریویو ہے راجرز کیبل چینل 857 پہ، اور اگر آپ 4167032182 4167032182 پہ کال کرتے ہیں ڈھیروں انعامات بھی جیت سکتے ہیں۔ info@tv1canada.com ان کا ای میل ایڈریس ہے، وہاں پہ بھی ای میل کیجیے اور ڈھیروں انعام جیتیے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہیڈ لائنز، اور اگر آپ تفصیلی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو رات 11 بجے کا بلیٹن ضرور دیکھیے گا۔ ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت، بشرط زندگی انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی کل شام اسی وقت اسی چینل پہ، اور حوصلہ نہیں ہارنا، بھلا حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے۔ ان آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز۔ ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ اور سپرد مولا۔